जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज के क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। 2-3 दिनों 4 दिनों से क्लास नहीं आ रही थी, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं चल रहा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही करके धीरे धीरे पूरे बायो को कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग और सब्जेक्ट्स को करेंगे। जो साइंस एंड टेक की बुक है वो हिंदी मीडियम में जल्दी आने वाली है, कल आ जाएगी या फिर आज शाम तक आ जाएगी। उसके बाद से उसकी क्लासेस भी आपको मिलने लगेंगी, मतलब डेली 2 क्लासेस मिलेंगी। तो आप लोग दोनों क्लासेस को अच्छे से कीजिएगा। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए, डाइजेस्टिव से नाम पता क्या चल रहा है, पचाना। जो चीज हम खा रहे हैं उसको पचाना, उसके लिए जो सिस्टम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो कोई भी चीज का डाइजेशन हो रहा है तो उसमें कुछ प्रोसेस होगा। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इन सबको एक एक वर्ड को समझते हैं हम लोग। क्या होता है इंजेशन, क्या होता है। देखिए, इंजेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को खाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेशन बोलते हैं। आपको भूख लगा, आप कुछ खा रहे हो, चाहे बिस्किट खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, खाना खा रहे हो, चाट पकौड़ा समोसा कुछ भी खा रहे हो, वो जो खाने का प्रोसेस हुआ उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन। अंतर्ग्रहण मतलब क्या, ग्रहण करना अंदर में किसी चीज को, तो उसको क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे। इंजेशन जब हम लोग खाना खा लिए तो वो पचेगा तो जो पचने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या, पाचन। अब मान लीजिए आप खाना खा लिए, पच गया। अब जो भी सेल है आपके बॉडी में, जो भी ऑर्गन है, वहां तक पहुंचना चाहिए। जो आपका खाना है या जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट का मीडियम होगा। तो वो ट्रांसपोर्ट का मीडियम हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है, लिम्फ होता है, यही दो मेन होते हैं। तो ब्लड या लिम्फ से जो खाना हम लोग खाते हैं, जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिलता है, वो जो अलग अलग सेल एंड अलग अलग ऑर्गन्स के पास पहुंचता है। तो जो खाना हम लोग का पच गया उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, जब ब्लड में मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, या लिम्फ में मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एंड अब तो ब्लड में मिल गया, अब वो सेल तक जब वो पहुंच जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे, आत्मसातीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, आपने कुछ खाया, पेट में पच गया, आपके पेट, इंटेस्टाइन एंड जो भी अदर ऑर्गन मिला के सब में पच गया खाना। खाना जो है ब्लड एंड लिम्फ में पहुंच गया। लिम्फ से जो भी टारगेटेड सेल या जो भी टारगेटेड ऑर्गन या जो भी टारगेटेड जगह बॉडी में जहाँ न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट था वहां पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी चीजें हम लोग खाते हैं, तो क्या सारी चीजों को हम लोग पचा पाएंगे, नहीं पचा पाएंगे। तो जो चीजें वेस्ट जाती है, जैसे मान लेते हैं हम लोग घास खा लिए, तो वो हम लोग क्या पचा पाएंगे, नहीं पचा पाएंगे। तो वो चीजें बाहर निकलनी चाहिए। तो वो बाहर कैसे निकलता है, तो जो बाहर निकलने का प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, इजेशन या उत्सर्जन। ठीक है। तो ये जो पूरा है ये किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। तो ये तो ओवरव्यू आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए देखते हैं कौन कौन से बॉडी ऑर्गन इनमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं, माउथ से। तो कहाँ से जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है या जो एलिमेंट्री कनाल है हमारा, कहाँ से चालू होता है, मुंह से चालू होता है। उसके बाद ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है खाना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या, एनस और रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है क्या है, किस में आता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। यानी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो किस में आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएंगे। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं, माउथ से लेकर के, कभी कभी मे भी क्वेश्चन पूछ दे ये, माउथ से लेकर के जो एनस या रेक्टम कह ले, वहां तक का जो पूरा एरिया होता है, पूरा एरिया होता है। पूरा एरिया का यहाँ क्या मतलब हुआ कि जो भी ऑर्गन, जैसे स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज हो गया, माउथ हो गया, ये सारे क्या बोलते हैं, ये सारे को मिलाकर के क्या बनता है, एलिमेंट्री कनाल बनता है। ठीक है। तो एलिमेंट्री कनाल आप लोग समझ गए। आइए, मैं आपको क्या बोला था, जो खाना है हम लोग खाते हैं, इंजेशन करते हैं। तो इंजेशन करते हैं तो कहाँ से करेंगे, माउथ से करेंगे। इंसान है हम लोग तो मुंह से खाना खाएंगे। तो मुंह के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जो डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है। तो उसका आंसर क्या होगा, माउथ में स्टार्ट होगा। माउथ में क्या डाइजेस्ट होता है,
माउथ में क्या होता है कि जो स्टार्च होता है वो धीरे कार्बोहाइड्रेट में टूटने लगता है। तो जो पहला जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो पाचन का प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। स्टार्ट्स इन माउथ, मतलब हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। हिंदी मीडियम वाले लिखते जाएंगे साथ ही साथ। ठीक है। मुंह में हम लोग देखते हैं कुछ चीजें, क्या क्या? एक तो दांत दिखती है आपको, दूसरा जीभ दिखता है। क्या दिखता है? जीभ दिखता है। तो जीभ तो हम लोग सेंसरी ऑर्गन में पढ़ेंगे, दांत को पढ़ लेते हैं। तो जो दांत होता है वो टोटल, एक जो इंसान होता है बड़ा होता है इंसान, उसमें कितने रहते हैं? 32 रहते हैं। ये जो 32 दांत है उनको अलग अलग 4 टाइप में बांटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से टाइप में बांटा हुआ है? इंसीसर, या जिसको क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं, कृंतक। फिर क्या, कैनाइन, जिसको कैनाइन ही बोलते हैं। प्रीमोलर, इसको क्या बोलते हैं? अग्र चर्वर्णक, अग्र चर्वर्णक बोलते हैं इसको, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो हिंदी का तो माफ कीजिएगा। ठीक है, इंसिशर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, एंड लास्ट क्या होगा? मोलर। इसको क्या बोलते हैं? दाढ़ बोलते हैं। ठीक है, इंसिसर कौन सा दांत होता है? देखिए, जो हम लोगों के आगे का जो 4 दांत होते हैं, आप अपना मुंह खोलिएगा, जैसे आपने अगर सेव लिया होगा, कभी सेव खाया होगा या कोई काट के खाने वाला फल लिया होगा या सब्जी लिया होगा, उसको आपने किस पार्ट से काटते हैं देखना, आगे के जो ऊपर के 4 दांत हैं और नीचे के 4 दांत हैं, तो उनसे वो काटते हैं। तो ये किसके में काम आता है? जो आगे के हमारे जो 4 दांत है एंड जो नीचे के 4 दांत हैं ये वाले, वो किस में काम आते हैं? कटिंग में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? कटिंग में काम आते हैं। वो टोटल कितने होते हैं? ऊपर में 4 होते हैं प्लस नीचे में 4 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? ये टोटल 8 होते हैं। कैनाइन, इसको हिंदी में भी कैनाइन बोलते हैं। देखिए, कैनाइन वो वाला दांत होता है जो आप जैसे आपने कभी गन्ना वगैरह खाया होगा, देखा होगा आपने कि जनरली जो है आपके एक कोने वाला जो दांत है हमारा ऊपर नीचे, उससे जो है उसके छिलके को हटाते हैं। या फिर आप केएफसी वगैरह में जाते होगे तो जो चिकन खाते होगे आप, तो देखना आप साइड से तोड़ते हो, ना कि सीधे वाले दांत से। तो ये जो साइड से जो भी चीजों को तोड़ने का काम होता है उसके लिए कौन सा दांत यूज होता है? कैनाइन होता है। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें कैनाइन जो ज्यादा शार्प होता है, इंसानों में कम शार्प होता है। या फिर बहुत ज्यादा ऐसा माना जाता है कि जो बहुत ज्यादा चिकन वगैरह खाते हैं उनमें जो क्या है, कैनाइन बहुत शार्प होता है। तो टोटल कैनाइन कितना होता है? कैनाइन 2 ऊपर में होता है, 2 नीचे में होता है। तो टोटल कैनाइन कितने हो गए? 4 हो गए। प्रीमोलर कितने होते हैं? प्रीमोलर कौन से दांत हो गए? जो हमारे जो नुकीले दांत हो गए उसके जो पीछे के दांत हो गए, उसके पीछे के जो 4 दांत ऊपर में प्लस 4 दांत नीचे में, वो कौन से हो गए? वो हो गए हमारे प्रीमोलर। इनका क्या काम होता है? ये बेसिकली क्रश करने का काम करते हैं। मोलर भी किस काम करते हैं? क्रश करने के लिए काम करते हैं किसी भी चीज को। जैसे आप खाना खाते होंगे तो आपने देखा होगा आप आगे रख के नहीं चबाते हो आगे वाले दांत पे, या जिस दांत से आप चिकन वगैरह को तोड़ते होगे, मतलब जो भी हड्डी वगैरह को तोड़ते हो, जो भी चीजों को आप चबाने का काम करते हो, जो ग्राइंडिंग का काम होता है, वो बेसिकली जो पीछे के हमारे दांत होते हैं उनसे करते हैं। तो प्री मोलर एंड मोलर जो है बेसिकली किसमें? क्रशिंग में मदद करते हैं, किसी चीज को कुचलने में मदद करते हैं। टोटल कितने होते हैं? टोटल 6 मोलर ऊपर होते हैं प्लस 6 मोलर नीचे होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8, 4 12, 12 8 20, 20 12 32, टोटल कितने हो गए? 32 दांत हो गए। तो टोटल जो एक हेल्दी ह्यूमन है उसके अंदर कितने दांत होंगे? 32 दांत होंगे। जो मोलर टीथ होता है उसको क्या विजडम टीथ भी बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब आदमी का दिमाग पूरे तरीके से समझदार हो जाता है, जो भी बच्चे होते हैं उनका जब वो जब पूरे तरीके से समझदार होते हैं, तब उनमें जो लास्ट वाला जो मोलर है वो आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जनरली बहुत बहुत कम लोग ये होते हैं जिनमें 32 का 32 दांत होता है। जनरली 29 28 30, इससे ज्यादा नहीं होता है। बहुत रेयर ऑफ रेयर में ही 32 के 32 दांत होता है। आप अपना भी चेक कर सकते हैं, 32 नहीं होगा। 99% चांस है कि 32 नहीं होगा। ठीक है, देखिए, जो दांत हम लोगों का सड़ता है, जो टूथ डीके होता है हम लोगों का, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है
कि वो कितने डिग्री का जब सॉरी वो कितना जब पीएच हो जाता है जो हमारे मुंह का, उसके बाद जो दांत जो होता है उसमें डीके मतलब सड़ना या गलना चालू होता है। तो कितना होता है जब पीएच कितना होगा, पीएच वैल्यू लेस देन कितना हो जाएगा 5.5, लेस देन 5.5 होगा तब क्या होगा, जो दांत है वो हमारा गलना चालू होगा। देखिए जो दांत होता है उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि जो उसका ऊपरी लेयर है, जैसे आप अपने दांत देखते होंगे जिनका दांत चमकता है उनका क्या होता है, जो ऊपरी लेयर जो इनेमल होता है वो क्या करता है, वो चमकता है, ना कि पूरा दांत चमक रहा होता है। जैसे जो गुटखा वगैरह खाते हैं उनका देखोगे आप दांत नहीं चमकता है, क्यों नहीं चमकता, क्योंकि जो इनेमल होता है उनका वो गंदा होता है, या आप ये कहिए वो इनेमल का जो लेयर होता है वो बहुत ज्यादा घिस के खराब हो जाता है। तो जो इनेमल होता है वो जो सबसे बाहरी जो लेयर होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जो टीथ का, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। जो इनेमल होता है वो क्या है, हार्डेस्ट सबस्टांस है ह्यूमन बॉडी का। यहां से क्वेश्चन पूछता है आपको, हार्डेस्ट सबस्टांस है किसका, ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो जो इनेमल होता है जो क्या होता है वो चमकता है, वो शाइनिंग पार्ट होता है वो दांत का। तो अगर आप लोगों को अपना दांत चमकना है, जिनको नहीं चमकता है, जो ऊपरी लेयर होता है उसको थोड़ा बहुत घिसेंगे आप तो चमकना चालू हो जाएगा। आप खुद से मत घिसिएगा, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा घिस जाता है जो इनेमल, उसके बाद क्या होता है, अगर आप कोई चीज खाओगे कोई ठंडा या गर्म चीज तो आपको झंझनाहट महसूस होगा। तो जिन लोगों को भी खाते समय झंझनाहट किसी भी दांत में महसूस होता होगा वो क्या समझिए कि जो इनका इनेमल है वो घिस गया है। तो इनेमल क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है टीथ का, सबसे बाहरी परत होता है दांत का। जो इनेमल होता है वो सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, ये किस चीज से बना रहता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। ये किससे बना रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना रहता है। ये किससे बना रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट से रहता है। ये याद रखिएगा आप लोग। बाकी जो तीत के बारे में बताया वो याद रखिएगा। अब देखते हैं मुंह में एक और चीज होता है, वो क्या होता है, स्लाइवा होता है हमारे। स्लाइवा कहाँ से निकलता है, स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है। स्लाइवा को हिंदी में लार बोलते हैं। ठीक है, जो स्लाइवा होता है पर डे ह्यूमन में कितना निकलता है, 1.5 लीटर निकलता है। 1.5 लीटर सलाइवा पर डे निकलता है ह्यूमन में। ये बेसिकली कितने, इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 6.8। देखिए मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा, फालतू चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए जो भी यहाँ लिखता हूँ वो भी आप लोग लिखते जाइए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो जो स्लाइवा होता है वो कहाँ से निकलता है, स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है। टोटल कितना निकलता है, 1.5 लीटर जो होता है स्लाइवा पर दिन निकलता है। इसका पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। मतलब क्या हो गया, स्लाइटली एसिडिक हो गया, मतलब हल्का सा एसिडिक होता है, अम्लीय होता है ये। ठीक है, स्लाइवा में कुछ इंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। कौन कौन से इंजाइम होते हैं, एक तो हो गया स्लाइवरी एमाइलेज, या इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी कहीं लिखा देखेंगे एमाइलेज। स्लाइवरी एमाइलेज एंड जो एमाइलेज होता है उसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, स्टार्च जो होता है उसको क्या किस में बदल तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। इसी के कारण बोला जाता है कि जो डाइजेशन जो होता है इंसान के माउथ में स्टार्ट हो जाता है। जो अगला इंजाइम है कौन सा होता है, पटाइलिन होता है। जो अगला इंजाइम है मुंह में स्लाइवा में कौन सा रहता है, पटाइलिन रहता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये भी सेम काम ही करता है। जो स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर में या कह ले या कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, तो इतना जो था माउथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था। फेरिंग्स को देखते हैं। फेरिंग्स क्या होता है बेसिकली, या फिर जिसको ग्रसनी बोलते हैं, वो क्या होता है, एक ये पैसेज होता है। क्या होता है, पैसेज होता है। कहाँ पे होता है, ये जो मुंह होता है यहाँ पे, यहाँ पे होता है। इसका क्या काम रहता है बेसिकली, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, एयर एंड फूड दोनों को करता है। इसके बाद देखते हैं इसोफेगस, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली। जिसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली। ये बेसिकली देखिए इमेज में देखिए आप लोग,
ये देखिए, ये जो लंबा पाइप है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली फूड का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ करता है, माउथ से कर रहा है। इमेज में भी देखिए, माउथ से कहाँ लेके जा रहा है, स्टमक में लेके जा रहा है। माउथ से कहाँ लेके जाता है, स्टमक में लेके जाता है, ठीक है। तो इसोफेगस का इतना ही काम है। आगे देखते हैं। अब जो खाना है हम लोगों ने मुंह से खा लिया, वो क्या हुआ, इसोफेगस के रास्ते कहाँ पहुंच गया, पेट में पहुंच गया, ठीक है। तो पेट जो होता है उसके बारे में अब देखते हैं। अगला जो ऑर्गन है हमारा कौन सा है, पेट, ठीक है। पेट का ये जो आप शेप देख रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये जे टाइप का शेप है। तो ये किस टाइप का ऑर्गन है, एक जे शेप्ड ऑर्गन है। इसका शेप कैसा होता है, पेट का जे शेप होता है। पेट जो होता है बेसिकली तीन पार्टों में डिवाइडेड रहता है। जिसका अपर पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट। जो इसका मिडिल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, फंडिक। एंड जो लास्ट पार्ट होता है इसका क्या बोलते हैं, पायरोलिक बोलते हैं। क्या ये एग्जाम में पूछता है तीनों पार्ट, देखिए बहुत ही कम चांस है कि पूछे, बट वे भी पूछ दे, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये तीन पार्टों में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो स्टमक है कैसा है, जे शेप्ड ऑर्गन है। उसके अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को, मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं। एंड जो लास्ट वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पायरोलिक बोलते हैं। जो स्टमक होता है उसके क्या होता है, उसमें एक ऐसा लाइनिंग होता है। उसमें क्या होता है, ऐसा लाइनिंग होता है। ये लाइनिंग क्या होता है, इस लाइनिंग का नाम क्या है, ये पूछता है। इस लाइनिंग का नाम है म्यूकोसा, या म्यूकस भी इसको एक तरीके से बोल सकते हैं। हाँ, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, पेट को प्रोटेक्ट करता है। जो पेट का जो लेयर है, ऊपरी लेयर, इसको प्रोटेक्ट करता है किससे, ये होता अंदर में है, किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl, जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो HCl है, वो किसके द्वारा निकलता है, ये एग्जाम में पूछता है। जो HCl है बॉडी में ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा निकलता है, सॉरी बॉडी नहीं, पेट में। बट इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो HCl है वो किसके द्वारा रिलीज होता है, ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा रिलीज होता है। ऑक्जेंटिक सेल कहाँ होता है, स्टमक में होता है। HCl जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, या फिर जो हार्मफुल, या जो हार्मफुल जो सबस्टांस आते हैं पेट में, या फिर जो हार्मफुल ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनको क्या करता है, ये मारता है। यही बेसिकली HCl का काम है। जो पेट होता है उसमें एक HCl तो होता ही है लिक्विड, उसके अलावा एक और क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। उसके अलावा एक और क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। एग्जाम में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेंटिक सेल इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसको डिटेल में देखते हैं अगले पेज में। क्या, गैस्ट्रिक जूस, ये कहाँ पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस पेट में पाया जाता है। इसमें कुछ इंजाइम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज। एंड जो HCl भी होता है वो भी गैस्ट्रिक जूस का ही पार्ट होता है, इसलिए यहाँ HCl लिख रहे हैं। वैसे इसके बारे में आपको बता दिया कि रिलीज होता है ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको ये मारने में मदद करता है। साथ ही जो फूड के डाइजेशन में, फूड जल्दी डाइजेस्ट हो उसमें ये मदद करता है। अब पेप्सिनोजिन क्या करता है, पेप्सिनोजिन जो जब HCl के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, पेप्सिन बनाता है। क्या बनाता है, पेप्सिन बनाता है। कहीं पे भी पेप्सिन का नाम आए तो क्या याद रखना है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। क्या करता है, प्रोटीन प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पेप्सिनोजेन होता है। पेप्सिनोजेन जब HCl के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, पेप्सिन बनाता है। एंड जो यही पेप्सिन है, जहां पे भी नाम पेप्सिन है तो पी से पेप्सिन, एंड पी से क्या, प्रोटीन। तो पेप्सिन किस में मदद करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज, ये किस में मदद करता है, किस में मदद करता है,
फैट जो होता है उसको ब्रेक करने में मदद करता है। देखिए लाइपेज कहीं पे भी नाम आए मतलब समझ जाइए क्या है, फैट से रिलेशन है। तो ये सब एग्जाम में क्या याद रखने का तरीका है, जिससे क्या है कि अगर और भी कोई क्वेश्चन जहाँ पे लाइपेज का मेंशन आ रहा है मतलब क्या हो रहा है कि वहां फैट से बात चल रहा है, तो मे भी आपको इंटरलिंक करके सॉल्व करने में मदद मिल जाए। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, फैट को ब्रेक करने में मदद करता है, या फैट के डाइजेशन में आप बोल सकते हो मदद करता है। एंड एमाइलेज क्या करता है, मैं अभी आपको बताया था मुंह में भी क्या होता है, स्लाइवरी एमाइलेज होता है। पेट में क्या होता है, गैस्ट्रिक एमाइलेज। जो तो मुंह वाला जो स्लाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च है उसको किस में तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। तो जो गैस्ट्रिक एमाइलेज है ये भी क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को और फर्दर तोड़ता है पटाइलिन की तरह, एंड इसको कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके क्या बनाता है, सिंपल शुगर बनाता है। क्या बनाता है, सिंपल शुगर बनाता है। ठीक है, स्टमक का फंक्शन समझ गए आप, क्या करता है स्टमक, खाने को ब्रेक करता है। खाने को ब्रेक करता है, साथ ही साथ डाइजेशन में मदद करता है। अब स्टमक से खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, ये देखिए स्टमक है, ये स्टमक से खाना कहाँ जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है। इंटेस्टाइन बेसिकली दो टाइप का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये नाम का ही बस स्मॉल होता है, ये नाम का ही बस लार्ज होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को एक एक करके देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। जो हमारा आहार नली है एलिमेंट्री कैनाल, उसका लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अप्रोक्स से कितना मीटर रहता है, 6 मीटर का ये रहता है। 6 मीटर बहुत होता है, 6 मीटर रहता कैसे, इस हिसाब से ऐसे ऐसे इधर उधर ऐसे क्वाइल्ड शेप में रहता है, इसीलिए क्या होता है 6 मीटर इतना ही कम दूरी में एडजस्ट हो जाता है। तो जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अप्रोक्स लेंथ कितना होता है, 6 मीटर का होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये किसके लिए, डाइजेशन के लिए। क्या मैक्सिमम इंपॉर्टेंस है इसका, किसमें, डाइजेशन में। ऐसा भी कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हमारा जो स्टमक नहीं रहेगा उसके बावजूद भी हम लोग क्या है डाइजेस्ट कर पाएंगे। हाँ, जो उतना इफिशियंसी है उसके मुकाबले बहुत कम हो जाएगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के रहने की वजह से बहुत सारी जो चीजें हम लोग इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट में होता है। रुकिए इसको मिटा के मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसका ऊपरी पार्ट होता है, जो यहाँ से पेट से आके कनेक्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डियोडेनम बोलते हैं। जो मिडिल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जेजनम बोलते हैं। जेजम या जेजनम बोलते हैं। ठीक है, एंड वो पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्लम बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट हो गए इसके, यहाँ मैं लिख देता हूं जिससे आपको क्या नोट्स बनाने में आसान होगा। ड्यूडेनम, ये क्या है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा ही लिख दे रहा हूं। जेजनम, जेनम कौन सा पार्ट है, मिडिल पार्ट है। एंड सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, एलम है। ये कौन सा है, सबसे लास्ट वाला पार्ट है। एंड ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये जो है कैसा है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये सब जो पूरा एरिया है वो सब किसका है, एलम का एरिया है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में होता है, डियोडेनम, जेनम, एलम। डियोडेनम क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। डियोडेनम ये जो है जो पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। जेनम कौन सा हो गया, मीडियम पार्ट हो गया, जो मिडिल पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एलम बोलते हैं। यहाँ पे मैं क्या बोला कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है कंप्लीट डाइजेशन होता है बहुत सारी चीजों का। क्या होता है कंप्लीट, जैसे देखिए आपने, मैं आपको बताया था कि स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट में बदल रहा है, कार्बोहाइड्रेट फिर सिंपल शुगर में बदल रहा है। तो ये सब क्या हो गया, मुंह से चलते हुए आया है स्टमक में, स्टमक में भी डाइजेशन डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। अब क्या होता है, जो कंप्लीट जो पूरे तरीके से डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसका किसका होता है इसको देख लेते हैं एक बार। प्रोटीन का होता है,
कार्बोहाइड्रेट का होता है। न्यूक्लिक एसिड का होता है। उसके अलावा फैट्स का होता है। मतलब एक तरीके से ऐसा मानिए कि यहाँ पे सब चीज का होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड कि विलाई क्या होता है या विल्ली क्या होता है। विल्ली क्या होता है कि एक स्मॉल, जो जैसा हमारा उंगली है ना, वैसा ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो सब स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर एक फिंगर लाइक मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या एब्जॉर्प्शन करता है। जो भी हमारा जो खाना पच रहा है उसको क्या करता है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो विलिय क्या करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कहाँ पे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा था, जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको ये एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब क्या होता है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है इलम के जरिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन देखने के पहले आप लोगों के दिमाग में अब तक क्या आना चाहिए था कि जैसे जो पेट में डाइजेशन किसके मदद से हो रहा था, इंजाइम्स के मदद से हो रहा था, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो बहुत सारे इंजाइम्स आते होंगे, तभी तो हो रहा होगा डाइजेशन। यहाँ पे भी जो डाइजेशन का प्रोसेस है कंप्लीट हो रहा होगा। तो बिल्कुल बात सही है, अगर आप सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। यहाँ पे भी इंजाइम चाहिए, तो वो इंजाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग ऑर्गन से आते हैं, जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इन सब से आते हैं। ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन देखने के पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, लीवर को देख लेते हैं, पैनक्रियाज को देख लेते हैं। लीवर, ये यकृत। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है क्या, ह्यूमन बॉडी का। जो लोग दारू पीते हैं उनका क्या होता है, यही लीवर जो है सड़ जाता है। ठीक है। लेकिन लीवर में एक क्या कैपेसिटी होता है, रीजनरेशन का कैपेसिटी होता है। मतलब अगर इतना पार्ट इसका खराब हो गया है, मान लेते हैं ये जो इतना पार्ट है लास्ट वाला इतना खराब हो गया, तो ये क्या होगा, समय के साथ क्या होगा, ये जो पार्ट है ये फिर से जो है लीवर जनरेट कर लेगा, मतलब ये जो पार्ट है फिर से बन जाएगा। तो लीवर में क्या होता है, रीजनरेशन का कैपेसिटी होता है, मतलब खुद से ये क्या करता है, खुद से जो खराब पार्ट होता है उसके जगह रिप्लेस करके अपना नया पार्ट बना लेता है। जो मेल होते हैं, मेल में कैसा होता है लीवर, हैवियर होता है। एक एग्जाम था शायद कोई एसएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि जो मेल होता है उसमें हैवियर होता है लीवर या फीमेल में होता है। ऐसे ही रिलेट करके कुछ क्वेश्चन बनाया था। तो जो मेल होता है उसमें क्या होता है, जो लीवर होता है हैवियर होता है। लीवर का मेन फंक्शन क्या है, ये मेन फंक्शन इसका क्या है, स्टोरेज का फंक्शन है। स्टोरेज का फंक्शन है, इंजाइम फॉर्मेशन का फंक्शन है। ठीक है। लीवर में एक प्रोसेस होता है क्या, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या होता है, लीवर में एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस, जिसको क्या बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में अलग अलग फूड से जो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में पहुंचता है, वो जो ग्लूकोज होता है उसको किस में बना दिया जाता है, ग्लाइकोजन में बना कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ होता है, लीवर में होता है। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि जो लीवर होता है उसमें जो होता है ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आंसर क्या होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। ये जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, किसके मदद से कन्वर्ट करता है, किसके मदद से कन्वर्ट करता है, इंसुलिन के मदद से कन्वर्ट करता है। किसके मदद से करता है, इंसुलिन के मदद से करता है। उसके अलावा लीवर का क्या फंक्शन है, ये सिंथेसिस करता है क्या, ये मतलब ये बनाता है, किसको बनाता है, विटामिन ए को बनाता है एंड विटामिन के को बनाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे बॉडी में कौन से दो विटामिन बनते हैं, तो विटामिन ए बनता है और विटामिन के बनता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, लीवर के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है लीवर, क्या करता है, बाइल का फॉर्मेशन करता है। बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। बाइल जूस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। बाइल जूस है, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। ये स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है।
तो बाइल जूस कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर देखिए कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसी को क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। बाइल जूस का पीएच कितना होता है? 8.6 होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है? इमल्सिफाई करता है किसको? फैट। किसके लिए? डाइजेशन के लिए। कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसका पीएच कितना होता है? 8.6 होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इमल्सिफाई करता है फैट का डाइजेशन के लिए। देखिए यहां से एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है, दो बन सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो बाइल जूस होता है उससे पूछेगा कि इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मतलब बनता कहाँ पे है। तो अगर ये पूछ रहा है कि बनता क्या कहाँ पे है, तो आंसर क्या होगा? लीवर में। लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि स्टोर कहाँ पे होता है, मतलब उसको रखा कहाँ जाता है बॉडी में, तो वो आंसर क्या होगा? गॉल ब्लैडर में। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाइल कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, तो लीवर से रिलेटेड इतना देख लिए। लीवर कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताया था कि लीवर में क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस होता है। किसकी मदद से? इंसुलिन की मदद से। तो इंसुलिन के बारे में देखते हैं, ये कहाँ से आता है? तो इंसुलिन जो है कहाँ से आता है? पैनक्रियाज से आता है, जिसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय भी बोलते हैं। पहले पैनक्रियाज के बारे में जान लेते हैं, फिर जानेंगे इंसुलिन के बारे में। ठीक है, जो पैनक्रियाज है क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? अभी मैं आपको बताया कि लीवर है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है। पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी कभी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैनक्रिएटिक जूस, या विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट रिलीज बाय पैनक्रियाज। ठीक है, तो पैनक्रियाज क्या करता है? इसमें पैनक्रिएटिक जूस होता है। जैसे पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं, वैसे पैनक्रिएटिक जूस में भी बहुत अलग अलग टाइप के एंजाइम होंगे। जैसे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, जो भी इस टाइप का नाम क्या करेगा? डाइजेशन में मदद करेगा। किसके? प्रोटीन के। किसके डाइजेशन में मदद करेगा? प्रोटीन के मदद करेगा। एमाइलेज क्या करता है? आपको मैं स्टार्टिंग से बताया आता हूं, ये मुंह में भी रहता है। ये डाइजेशन में किसके मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट के मदद करता है। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? मुंह से स्टार्ट होता है। खत्म कहां पे होता है? खत्म स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, लाइपेज का क्या बताया था? जहां पे भी लाइपेज नेम आए, पिप्सिन लाइपेज नेम आए, वहां पे क्या होगा? फैट का डाइजेशन होगा। तो ये किस में मदद करता है? डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करता है। ठीक है, पैनक्रियाज जो पैनक्रियाज है वो कहाँ पे लोकेटेड रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लोकेटेड रहता है। ये देख रही है जो क्या है? ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम में बताया क्या था? वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो कि स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। ठीक है, लोकेशन देख लिया आप लोगों ने। पैनक्रियाटिक जिसमें क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। एमाइलेज होता है, कार्बोहाइड्रेट में के डाइजेशन या ब्रेकडाउन में मदद करता है। लाइपेज क्या? फैट के डाइजेशन या ब्रेकडाउन में मदद करता है। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या कौन कौन से होगा? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, अब मैं बात किया था कि इंसुलिन कहाँ क्या होता है, इंसुलिन का क्या फंक्शन है, वगैरह वगैरह। इंसुलिन के बारे में जानते हैं। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? आइसलेट्स ऑफ लैम्बरहैंस से। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से, इसका नाम ही है, क्योंकि ये भैया जो लैंगरहैंस साहब ने इसको डिस्कवर किया, वो जो डिस्कवर किया अपने नाम पे रख दिया। बच्चों के लिए नहीं सोचा कि इसको याद करना हार्ड होगा। ठीक है, तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। ठीक है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है जो है, उसमें क्या होता है? दो टाइप का सेल होता है। एक अल्फा सेल होता है, एक दूसरा क्या होता है? बीटा सेल होता है। जो अल्फा सेल होता है वो क्या निकालता है? ग्लूकागोन निकालता है। एंड जो बीटा सेल है वो क्या निकालता है? इंसुलिन निकालता है। सॉरी, क्या निकालता है? इंसुलिन निकालता है।
तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इंसुलिन जो है किस सेल से निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल्स किसका, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, इसका डिस्कवरी कौन किया, ये सब देख लेते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन क्या है। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। किसको डिक्रीज करता है, ब्लड शुगर लेवल को। किसको करता है, ब्लड जो शुगर लेवल होता है उसको क्या डिक्रीज करता है। इसीलिए जिस किसी का शुगर हाई होता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। लेकिन आपको ये भी तो सुना होगा किसी का कि शुगर इनका लो हो गया, उसको क्या होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो ग्लूकागोन है ये क्या करता है, इसका फंक्शन मैं बता देता हूं। ये क्या करता है, ब्लड जो शुगर लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है या बढ़ाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जब अगर शुगर लो होगा तो उसके बॉडी में क्या होगा, ग्लूकागोन का कमी होगा, तो उसको क्या चाहिए कि ब्लड में शुगर ज्यादा चाहिए। फंक्शन देख लिए क्या होता है। इसका डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। एफ बेंटिंग जी के द्वारा इसका डिस्कवरी किया गया था। किसके द्वारा, एफ बेंटिंग के द्वारा डिस्कवरी किया गया था। इंसुलिन में एक मेटल पाया जाता है, इससे भी रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में आ रखे हैं अलग अलग एग्जाम में। इंसुलिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, जिंक मेटल पाया जाता है। तो इंसुलिन का जो नॉर्मल रेंज होता है कितना होता है, 120 से 150 mg पर डीएल। मतलब क्या, 120 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये इंसुलिन के बारे में हो गया, पैनक्रियाज के बारे में हो गया। अब देखते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इसके लिए सबसे सिंपल सा क्या है कि ये शॉर्ट होता है, छोटा होता है, किससे, शॉर्टर इन लेंथ, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। बस इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। देखिएगा आप इस इमेज में, देखिए कहाँ गया ये इमेज, इसमें नहीं, इसमें देखिए, इसमें देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कितना छोटा पतला पतला है, ठीक है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है कम ही है, लेकिन कितना चौड़े में है ये। तो इसका क्या, डायमीटर ज्यादा रहता है। तो जनरली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लंबाई में ज्यादा होता है, लेकिन जो चौड़ाई होता है वो किसका ज्यादा रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा रहता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें 3 पार्ट होता है। कैकम जो स्टार्टिंग का इसका पार्ट होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है। बीच वाला पार्ट जिसको कोलोन बोलते हैं। एंड लास्ट वाला पार्ट क्या बोलते हैं उसको, एंड लास्ट वाला पार्ट जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं लिख लेते हैं। कैकम इंपॉर्टेंट है, कोलोन, एंड सबसे लास्ट पार्ट क्या हो गया, रेक्टम। ये क्या फर्स्ट पार्ट हो गया, ये स्टार्टिंग पार्ट हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, एंड ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लास्ट पार्ट हो गया। इसके आगे क्या रहता है, इस किससे कनेक्ट रहता है, एनस से कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट रहता है, एनस से रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, लेंथ में शॉर्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन क्या विड्थ इसका ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, इसके बेसिकली 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स का। देखिए जो एब्जॉर्प्शन है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या वहां पे कंप्लीट होता है, नहीं। जो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे, क्या किस चीज का होता है, वाटर और जो कुछ मिनरल जो बचे हुए रहते हैं उसका। उसके अलावा क्या करता है, मैं क्या बताया था, जो हम लोग खाना खाएंगे बहुत सारे जो वेस्ट बच जाते हैं, वो कहाँ, वो किसके मदद से बाहर होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो एनस होता है, वो जो एनस होता है उससे क्या होता है, जो वेस्ट होता है बॉडी से निकलता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन किससे कनेक्ट रहता है, एनस से कनेक्ट रहता है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट में, मतलब जो वेस्ट होता है उसको खत्म करने या बॉडी से निकालने में मदद करता है। लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ लिया, लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट जो होते हैं उसको पढ़ लिया, जो भी एग्जाम से रिलेटेड चीज था वो पढ़ लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर रहते हैं, जो पाचन विकार रहते हैं उनको देखते हैं, जिनसे रिलेटेड कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
सबसे पहला डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कौन सा हो गया? जॉन्डिस। इसमें क्या होता है कि जो इंसान का जो शकल है ना, या फिर जो आंख वगैरह है, वो कैसा, जो बॉडी पार्ट होता है वो कैसा होता है? येलो होने लगता है। इसका क्या सिम्टम होता है? येलो आई होता है, और जो स्किन होता है येलो हो जाता है। क्यों होता है? इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा जो लीवर है, तो क्या हो जाता है? माल फंक्शन हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि जो लीवर है वो हमारा अच्छे से काम नहीं करता है, तो माल फंक्शन ऑफ लीवर के कारण क्या होता है? जॉन्डिस आता है। लीवर किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए जॉन्डिस जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में आता है। एक और क्या हो गया इंपॉर्टेंट? डायरिया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कारण जो गांव साइड होता है उसमें बच्चे बहुत ज्यादा मरते हैं। ये क्या होता है? पॉइजनस फूड खाने से होता है। क्या होता है? पॉइजनस फूड खाने से होता है। जो जहरीला खाना हो गया, या फिर वैसा खाना जो बैक्टीरिया वायरल से इन्फेक्टेड हो, वैसे खाने खाने से डायरिया होता है। इसमें क्या होता है? वोमिटिंग वगैरह होना चालू होता है। वोमिटिंग होता है, हेडेच होता है, क्रैम्प होता है, बहुत सारे इसके सिम्टम है। वैसे इतना खतरनाक है नहीं, अगर आप किसी शहरी इलाके में रहते हैं तो 2-3 बोतल पानी चढ़ा के कुछ दवाइयां जो खिला के उसको आपको टंच किया जा सकता है। बट बच्चों को बहुत ज्यादा ये दिक्कत करता है। एक और कौन सा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गया? कॉन्स्टिपेशन। आप इसको ऐसे याद रखते हो, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जब सुबह के प्रोसेस जो होता है हमारा, जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने का जो हमारा सुबह का प्रोसेस होता है, उसमें दिक्कत होता है। बहुत लोगों को दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है भाई? देखिए, वैसे तो हो सकता है कि और भी कोई, मतलब और भी कुछ बड़े कारण हो जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लेकिन जनरली जो होता है किसके कारण होता है? जो पानी होता है वो कम पीता है इंसान। साथ ही क्या, फाइबर भी जो है क्या लेता है? कम लेता है। अगर पानी और फाइबर आप कम लेंगे तो क्या होगा? सुबह जो मॉर्निंग का प्रोसेस है उसमें दिक्कत होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। एग्जाम से रिलेटेड थोड़ा जॉन्डिस है कि जॉन्डिस क्यों होता है? लीवर के माल फंक्शन से होता है। बाकी डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लास है यही खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसा लगा, जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। कमेंट आपके करने से क्या होता है? मोटिवेशन बनता है। साथ ही जो है वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो पीडीएफ है तो कहाँ पे मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाए। जो अपडेट होते हैं वो वहीं पे मिलते हैं। जो हिंदी मीडियम का जो साइंस एंड टेक का बुक है वो बहुत जल्दी आने वाला है। उसके अलावा बिहार के जो और भी एग्जाम है उनके रिलेटेड आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट जल्दी मिलने वाले हैं। जल्दी हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।